परिवहन विभाग कभी घाटे का विभाग कहा जाता है और आप लगातार नई गाड़ियां निकल रही है। पिछले साल भी घाटे से बाहर निकाला इस विभाग को। आज परिवहन निगम के बेड़े में 100 बसें और 10 वातानुकूलित बसें और 2 वोल्वो बसों के समेत 12 कुल बसें इस बेड़े में शामिल हुई हैं। इससे और आज वर्ष 2026 का पहला दिन भी है। बहुत शुभ शुरुआत राज्य के परिवहन निगम के अंदर हुई है। निश्चित रूप से हमारी परिवहन सेवाएं आम जन के लिए बहुत सुविधाजनक बनेंगी। हमारे यहाँ का जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, अत्यंत कठिन परिस्थितियां हैं और अधिकांश स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सभी गतिविधियां और आवागमन का साधन केवल परिवहन निगम ही होता है। इसलिए इसको अच्छा बनाना और इसके साथ साथ पूरे देश भर के पर्यटक यहाँ आते हैं, तीर्थयात्री या श्रद्धालु आते हैं, 4 धाम यात्री आते हैं, अन्य धार्मिक स्थानों के लिए दर्शन करने वाले लोग आते हैं। सभी को भी सुविधा मिले और यहाँ के रहने वाले निवासियों को भी सुविधा मिले और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, निगम के अधिकारी हैं, चालक परिचालक हैं, इनको भी इन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। और चूंकि निगम उनके लिए एक ऐसा माध्यम है जो उनके लिए भी रोजगार देता है, उनको भी काम देता है, तो वो निगम सभी कर्मचारियों के हितों का एक बहुत बड़ा केंद्र है। वो निगम भी अच्छा चले, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। पहले के समय में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण से निगम अत्यधिक घाटे में चला गया। निगम का ऐसी स्थिति में आ गया कि जहां से संभलना मुश्किल होता है। हमने उसको सुनने के लिए प्रयास किए हैं सरकार की तरफ से भी और अन्य व्यवस्थाओं को भी सुधारा है, जिससे निगम धीरे धीरे अपनी आय भी बढ़ा रहा है और सुविधा भी दे रहा है। 26 का क्या संकल्प लेकर चल रहे हैं साल 2026? संकल्प देखिए 2026 पिछले वर्षों में जो हमने काम किए हैं, अनेक योजना आगे बढ़ाया है, अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं, वो सभी योजनाएं आम जन के लिए, राज्य के विकास के लिए हैं, राज्य को उन्नति पर पहुंचाने के लिए हैं, राज्य को सर पर पहुंचाने के लिए हैं। उन सभी को पूरा करना है, उन सभी को सिद्धि तक पहुंचाना है जो संकल्प लिए हैं। इसके साथ साथ जो काम हमने शुरू किए हैं, जो योजनाएं प्रारंभ की हैं, उन सभी योजनाओं को पूरा करना है। यानी जिनके प्रयास हो चुके हैं वो योजनाएं पूरी हों, ये हमारा संकल्प है। जन जन की सरकार जनता के द्वारा सर 1 लाख से अधिक लोगों को लगातार मिल रहा है। इस पर देखिए, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये कार्यक्रम जनता की सुविधा के लिए, आम जन की जो परेशानियां कम करने के लिए, उनकी चुनौतियों पर सरकार काम करे, उसके लिए कार्यक्रम चलाया गया है। उनको अपने घर के पास, अपने बहुत नजदीकी स्थान पर सभी सुविधाएं प्राप्त हों, इसलिए सरकार के सारे प्रशासनिक विभाग आज धरा पर उतारकर लोगों की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सुनवाई कर रहे हैं, जो समस्या का समाधान कर रहे हैं। जिलाधिकारी हैं, स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार। हमारे सभी मंत्रीगण भी अपने अपने उनके अलग अलग जिले जिसके जो दायित्व में आए हैं, उन जिलों में जाकर उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ से भी कर रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधिगण भी भाग ले रहे हैं, मैं स्वयं भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और ये कार्यक्रम हमारा अनवरत रूप से चलेगा जब तक कि हर एक न्याय तक हम नहीं पहुंच जाएंगे, हर एक व्यक्ति तक जब तक नहीं पहुंच जाएंगे। 25 में डेमोग्राफी ताबड़तोड़ बुलडोजर, अब 26 में किस बार अभियान जारी रहेगा? 10,000 एकड़ जमीन आप मुक्त करा चुके हैं। डेमोग्राफी और यहाँ की जो हमारी संस्कृति है वो बची रहनी चाहिए। हमारे सांस्कृतिक मूल्य किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने चाहिए। डेमोग्राफी पहले के समय में काफी उसका नुकसान हुआ है। डेमोग्राफी को लेकर हमारा संकल्प है कि नए वर्ष में हम इस डेमोग्राफी के संरक्षण के लिए, डेमोग्राफी को खराब न होने देने के लिए और जो खराब हो गई है उसको ठीक करने के लिए सत्पन अभियान और तेजी से चलाएंगे। अतिक्रमण अभियान जो हुआ है, अतिक्रमण विरोधी अभियान, उसको भी और तेजी से चलाएंगे। अभी तक 10,000 से अधिक जो अतिक्रमण है वो हटाया जा चुका है, उसको और तेजी से हटाया जाएगा। सभी ऐसे स्थान साफ बनाए जाएंगे, देवभूमि को और देवत्व को किसी प्रकार का नुकसान न हो, ये हमारा आज वर्ष 2026 के पहले दिन संकल्प है। सर, नए साल में विधायकों का इंतजार खत्म होगा, कैबिनेट विस्तार पे कुछ कहेंगे सर? नया वर्ष है, सबको शुभकामनाएं। थैंक यू सर।